तो है एवरीबॉडी, मैं हूं अदिति और आप मुझे देख रहे हैं फ्लोरा फ्रेंजी पे। और फ्लोरा फ्रेंजी पे हम कुछ ना कुछ नया नया ढूंढ के आपके लिए लाते रहते हैं। तो आज की हमारी जो एक्सपर्ट हैं वो है ऋतु अग्रवाल जी। हेलो। ऋतु अग्रवाल जी एक लैंडस्केपर हैं, तो वो काफ़ी सारी बिल्डिंग्स के अंदर लैंडस्केपिंग एडवाइस करती हैं, कहाँ करना चाहिए, क्या करना चाहिए। सो शी हैज़ एक्सपर्टीज इन मैनी मैनी थिंग्स। तो आज हम गार्डनिंग का एक नया कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं जो कि है कंपेनियन गार्डनिंग। तो हम देखेंगे आज की कंपेनियन गार्डनिंग आखिर होती क्या है। क्या प्लांट्स को इंसानों की तरह से कंपेनियंस चाहिए होता है, किसका जन्म पत्री मैच करेगी, ये कैसे पता करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पूरे एपिसोड को एंड तक देखिएगा और कहीं नहीं जाइएगा, बिकॉज आज हम बहुत ही नया कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं गार्डनिंग में, विच इज कंपेनियन गार्डनिंग। सो ऋतु जी, व्हाट इज कंपेनियन गार्डनिंग? मैं एक बहुत इजी एग्जांपल देना चाहती हूँ रिलेटेड टू अस ह्यूमंस। हाँ, यू नो हाउ वी आर। जैसे मान लो हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, सपोज वी हैव 10 फ्रेंड्स, लेकिन कुछ के हम बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं हर चीज में ग्रो करने के लिए। तो सेम गोज विद द प्लांट्स आल्सो। तो हम, क्योंकि मौसम सर्दियों का है, सीजनल फ्लावर्स का है, तो व्हाई नॉट डू कंपेनियन प्लांटिंग विद अ सीजनल फ्लावर्स। तो उससे क्या होगा, आपके गार्डन में फ्लावर्स भी रहेंगे, कलर्स भी रहेंगे, प्लस जो आप वेजिटेबल्स और हर्ब्स ग्रो कर रहे हैं वो भी बहुत खूबसूरती से और जल्दी और बहुत अमेजिंगली ग्रो करेंगे, ज्यादा प्रोफ्यूजली ग्रो करेंगे। हाँ, तो आज हम जन्मपत्री और गण मिलाने वाले हैं सब्जियों के और फूलों के पौधों के। हाँ, तो चलिए हमें लाइव आप कुछ बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, तो कंपेनियन गार्डनिंग, जैसे मैं सीजनल फ्लावर्स के साथ आपको बता रही हूँ, तो सीजनल फ्लावर्स में कुछ पौधे ऐसे हैं जो कि पॉलिनेटर अट्रैक्टर्स होते हैं। बहुत अच्छे जो इंसेक्ट्स होते हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं। जैसे हनी बीज हो गई, बटरफ्लाइज हो गई, होवर फ्लाइज हैं, ड्रैगन फ्लाइज है, हमिंग बर्ड्स हैं, जो पॉलिनेशन को फास्ट करती हैं। तो जैसे मैं बता रही थी कि फ्लावर्स, सीजनल फ्लावर्स के साथ कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे पॉलिनेटर अट्रैक्टर्स होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो खराब इंसेक्ट्स होते हैं, जो नुकसान पहुंचाते हैं हमारे बाकी पौधों को। एफिड्स हो गए, मीली बग्स हो गए, उनको ट्रैप करते हैं या उनको दूर भी भगाते हैं। वी नो, जैसे हम मेरीगोल्ड के बारे में जानते हैं। हाँ। मेरीगोल्ड को ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स कहा जाता है। अच्छा। क्यों? क्योंकि वो अपने आसपास किसी भी बग को आने नहीं देते पौधे के। अच्छा। तो नॉर्मली अगर हम मेरीगोल्ड्स को अपने दूसरे सीजनल आई मीन यू नो वेजिटेबल्स और हर्ब्स के साथ लगाते हैं, हाँ, तो हमेशा हमारे वो पौधे प्रोटेक्टेड रहेंगे। हाँ, तो मैं यही बता रही थी कि जैसे मेरा जो गार्डन है नीचे, वहाँ मैं फ्लावर्स लगाती थी और सब्जी मैंने छत पे ट्रांसफर कर दी थी। तो लेकिन मेरे को पिछले साल एक तो बहुत सारे कीड़े लग गए, मेरा काफी मतलब कुछ दिन मैं नहीं जा पाई थी छत पे, और बहुत कीड़े लग गए। तो इस बार मैंने जब देखा तो मुझे भी ये पॉलिनेटर्स के बारे में पता पड़ा, सब कुछ पता, बिकॉज गार्डनिंग इज अगेन लर्निंग। तो इस बार मैंने एक्स्ट्रा प्लांट्स में लेकर के आई। मैंने गेंदे जो थे, हर अपना जो ग्रो बैग था उसमें 2-2, 3-3 गेंदे, सनफ्लावर एंड यू नो डिफरेंट कैलेंडुलास, ये मैंने वहाँ लगाने की कोशिश करी। बेसिकली पीले रंग के फ्लावर्स हमेशा कहते हैं ना कि ज्यादा पॉलिनेटर्स होते हैं। सो बेसिकली पॉलिनेटर्स बताएं आप हमारे ऑडियंस को कि पॉलिनेटर्स क्या होता है। तो जैसे पॉलिनेटर्स वो होते हैं जो फूल अपने गुड इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। वो दे आर गुड पॉलिनेटर्स। तो ऑफ कोर्स जैसे हनी बीज हो गई, तो आप हमेशा, और हनी बीज एक कुछ पर्टिकुलर कलर्स होते हैं जिनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं ज्यादा, जिसमें से जैसे येलो हो गया, व्हाइट हो गया, येलोज हो गए एंड पर्पल हो गए। अच्छा, ओके। तो ये तो दीज कलर्स, और ये बहुत अच्छा एक एग्जांपल मैं बताऊंगी, नॉट ओनली फॉर द विंटर्स। जैसे टेक्सास सेज है, अगर आप जानते हो, निकोडिया आप जानते हो, पर्पल फ्लावर्स आते हैं उसमें। तो उसमें आप जब भी मॉनसून आ रहा होता है, जब फ्लावरिंग होती है, आप देखना प्रोफ्यूज फ्लावरिंग होती है। हाँ, बहुत सारी फ्लावर्स, तो क्यों नहीं दिखते? पिंक दिखते हैं इतने सारे। इतने हनी बीज आती हैं, तो जब आपके पास अगर पॉलिनेटर्स ज्यादा हैं, तो फ्लावरिंग ज्यादा होगी, क्योंकि पॉलिनेशन ज्यादा है। राइट। सो पॉलिनेशन किसी भी, जैसे करेला अगर हो गया, तो करेला में जब तक एक मेल फ्लावर होता है, एक फीमेल फ्लावर होता है, जब तक उनका मेल नहीं होता है तब तक वो फ्रूट जो है वो नहीं बनता है। इतनी सी लौकी दिखेगी, इतने से करेले दिखेंगे, लेकिन वो बड़े नहीं हो पाएंगे। दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पॉलिनेटर्स। सो वी नीड अ लॉट ऑफ बटरफ्लाइज
we lot need of, honeybees. honeybees, Yes. little birds जो आती Yes, हैं, yes, they're very hummingbirds. very important for Yeah, growing all yes, these, yes, right? yes, yes. So coming back to companion gardening, तो जैसे हमने यहाँ पर करा हुआ है, हमने हाँ. यहाँ पे कैप्सिकम लगाई हुई है, okay, कैप्सिकम के साथ हमने यहाँ पे कैलेंडुला डाला है हाँ, और इसके साथ लेटस लगाया हुआ है. okay, तो देयर इज अ हर्ब, देयर हाँ. इज अ फ्लावर एंड देयर इज अ वेजिटेबल, Vegetable as देयर इज well. रोजमेरी आल्सो. हाँ. तो ये कंपेनियन गार्डनिंग में हमारे हनी बीज सेंट से भी अट्रैक्ट होती हैं. अच्छा, रोजमेरी की आपको पता है बहुत अमेजिंग खुशबू आएगी, सेंट हाँ, होती है. हाँ, तो आप सेंट के लिए भी लगा सकते हो, हाँ. हनी बीज को अट्रैक्ट करने के लिए. और जो कैलेंडुलास हैं वो पेस्ट को, जो खराब पेस्ट हैं उनको उनको दूर दूर रखते भी रखेंगे हाँ. और आपके पौधों को ग्रो करने में हेल्प भी करेंगे. okay, तो यू विल हैव अ गुड क्वालिटी हाँ. कैप्सिकम्स हम्म, और आपके बाकी जो ओवरऑल हेल्थ भी, सॉइल भी मेंटेन रहेगा आपका. right, या सो इट इज वेरी गुड. सो दिस इज समथिंग वेरी न्यू हाँ, और लोग करते भी होंगे, आई डोंट नो, लेकिन मैंने अब लाइक आई एम गेटिंग मोर इनटू कंपेनियन गार्डनिंग. तो बिल्कुल जनरली ऑब्वियसली जैसे मैंने खुद ने ही ये कर रखा था हाँ. कि मेरा सब्जी का एक अलग सेक्शन है और मेरे फ्लावर्स का और दूसरे अलग-अलग ऑर्नामेंटल प्लांट्स का अलग Yes. सेक्शन है. नाउ आई एम आल्सो ट्राइंग टू मर्ज Yes, ऑल ऑफ yes, देम. yes, तो मेरी भी छत बड़ी फ्लावरी और विद वेजिटेबल हो Good जाएगी for you. प्रोबब्ली सो टाइम में. यस, नाउ आई एम आल्सो लर्निंग अ न्यू कॉन्सेप्ट. तो मैं भी उसको अब इंक्रीज करूंगी कि हाँ, मैं कैसे बिल्कुल. कैसे कर सकती हूँ. Absolutely. जी, तो ये वाले में भी मुझे काफी सारी चीजें लग रही हैं. हाँ, तो इसमें जैसे हमने मूली डाली हुई है, मूली हाँ. के साथ जरूरी नहीं अब इधर फ्लावर्स नहीं है, हाँ. लेकिन हमने मूली अलग-अलग डाली हुई सब्जियां है. हैं. हाँ. हाँ. लेकिन हमने कंपेनियन करा हुआ है क्योंकि ये एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा, दे आर लाइक फ्रेंड्स विद ईच Okay. अदर. हाँ. और नीचे इसके बेस में हमने कोरिएंडर डाला हुआ है. अच्छा, तो नीचे कोरिएंडर आ गया, हाँ. ऊपर यहाँ बैंगन हो गया और इधर मूली हो गई. तो कम स्पेस के कम अंदर स्पेस में इतनी सारी चीजें हमारी उग रही हैं. यस यस. ओह वेरी और नाइस. ये हो गया. जैसे अब आगे आप इधर देखोगे, हाँ. टमेटोज में जैसे आपको पता होगा बहुत जल्दी कीड़ा लगता है. बहुत जल्दी कीड़ा लगता इतना है. जल्दी उसमें वो हाँ. एफिड्स आते हैं, ब्लैक या हाँ. वाइट फ्लाइज आ जाती हैं, हम्म, लीफ माइनर्स होते हैं. जी. उसके लिए मैंने यहाँ पे गेंदा डाला गेंदा हुआ डाला है. है. हाँ. तो गेंदा तो मैं जैसे बोलती हूँ ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स हैं, हाँ. हम होते हैं बच्चों को हॉक की तरह वॉच करते हैं. ऐसे ही ये हैं. अच्छा. तो ये टमेटोज को बहुत ज्यादा हेल्दी रखेंगे और पेस्ट नहीं. देखो आप बिल्कुल ग्रीन हाँ, है. बहुत ही ज्यादा ग्रीन है क्योंकि Yes. मेरा ऑलरेडी टमाटो जो है वो येलो सा होने लग गया है थोड़ा हाँ. थोड़ा, और आपका एकदम ही ग्रीन है. एकदम लश है अभी. Okay. और यहाँ नीचे ऑरिगेनोज हैं इसमें. हाँ, दिस इज ओरिगेनो. Yeah, so you can always combine, you know, हाँ. plants that you want to grow, हाँ. the vegetables that you want to grow. तो आप उनको अपना मिक्स एंड मैच करके और आप लगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं साथ. एक और चीज जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रही है वो ये लग रही है कि जितने भी बड़े बड़े पॉट्स हैं हाँ. उनकी भी मिट्टी जो है वो खाली नहीं छोड़ी है. गई है. Yes. और उसके अंदर आपने नीचे नीचे कुछ ना कुछ कर रखा है. तो Yes. क्या कर रखा है आपने ये? मैंने इसमें जैसे यहाँ पर तो रोयो लगाया हुआ है. हाँ. क्योंकि यहाँ धूप थोड़ी सी कम आती है कंपैरेटिवली. Okay. तो इधर क्योंकि मेरे को खाली सॉइल देखना पसंद नहीं है, तो मुझे हाँ. नीचे आई हैव टू ऐड समथिंग टू द सॉइल. हाँ. तो यहाँ पर मैंने ये, नहीं तो हम सीड्स भी डाल के ग्रो कर हाँ, लेते ये हैं. मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि आपने हाँ. सीड्स डाल रखे हैं सीड्स यहाँ डाल पर. दिए तो सीड्स के लिए हम पौध तैयार कर सकते हैं. हाँ. अलग से आपको ग्रो बैग या कुछ एक ट्रे तैयार नहीं करनी है. इसी हाँ. में सीड्स डाल दिए, हाँ. इसी में सीड्स आपके ग्रो हो गए, फिर आप शिफ्ट कर लीजिए. शिफ्ट कर दीजिए कहीं. कुछ तो ये इधर भी कौन छोड़ से दो. सीड्स लग रहे हैं? ये एंटी राइनम है, स्नैपड्रैगन के अच्छा. सीड्स हैं. हाँ. अब की बार फ्लावरिंग फ्लावरिंग है. और हाँ. ये टॉल वैरायटी है जो हाँ. बड़ा हाइट काफी का हो ऊंचा हो जाता है, व्हिच आर जाएगा. नॉट गेटिंग इन द मार्केट नाउअडेज. हाँ. सो दिस इज वेरी गुड. तो सारी चीज सीड से करने की तो इतनी सारी जगह भी भर गई. हाँ. सीड के सीड आ गए और पौधे भी इतने सारे मिल पौधे गए भी इतने सारे हैं हो गए. क्वांटिटी में. राइट. नहीं तो एक पौधा इतना महंगा आता है और मुझे यहाँ 50-100 पौधे मिल हाँ, जाएंगे. और बड़ी आसानी से मेरे ख्याल से इनकी हेल्प वो इनको उगाना भी ज्यादा आसान होगा. बहुत पानी प्लांट के simple. साथ में दे दिया बिल्कुल और आसानी से. एक्स्ट्रा अलग से कुछ मेहनत करने की जरूरत कुछ भी नहीं है मेहनत करनी इसको. है. Very हाँ जी. nice. तो यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं प्लांट्स उग रहे हैं. प्लांट्स के बीच में एक स्ट्रॉबेरी की ट्रे आ गई है. हाँ. बाबू. तो रितु जी हैज लाइक 5 कैट्स और वो जो है इस पर्दे के पीछे हैं, तो वो दे आल्सो वांट टू कम इन द कैमरा. तो वो सीखे जा रही हैं पीछे से कि हमें भी ले लो. जी. सो ये मैंने होली हॉक के सीड्स डाले थे. हाँ. विद इन 10 डेज के करीब ये उगना शुरू हो जाने चाहिए. ओके. सी द लीव्स. हाँ, इनके इतने साथ बड़े-बड़े मैंने हो गए. नीचे यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज लगा दी हैं. हाँ. यहाँ बैंगन लगा हुआ है अगेन. हाँ. ये मेरे यहाँ पे फ्रूट ट्रीज हैं. हाँ. थोड़े बहुत अभी डॉर्मेंसी में जिनका सीजन नहीं है. हाँ. लेकिन जैसे सीजन आता है हर देयर आर प्लांट्स
हर मौसम में कोई ना कोई पौधा हाँ। सोता ही है। हाँ। तो आप ये नहीं कर सकते कि मेरा पूरा गार्डन एक बार में बहुत सारा ही सुंदर ही ऐसा होना रहेगा। चाहिए। हाँ। ये बेचारे भी तो हमारे घर का हिस्सा है, तो आप बिल्कुल। इनको क्या करोगे, कभी है ना? इनमें फ्रूट्स लगेंगे हाँ, इतने सारे। तो अभी अनार है, जैसे अनार तो आ ही रहे हैं, हाँ। लेकिन यहाँ नींबू है। इसके साथ मेरे सारे सीजनल है, जैसे नेस्टर्शियम मैंने यहाँ डाल दिया। मैं आपको बता ही रही थी हाँ। कि बहुत अच्छा इंसेक्ट ट्रैप करता है ये। अच्छा, nasturtium। nasturtium, Yes। हाँ, ओके। तो ये इसीलिए यहाँ पे लगाया हुआ है कि यहाँ पे कुछ भी आएंगे, अभी फ्लावर्स आने इसमें स्टार्ट हो ही जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा मतलब अट्रैक्ट करेगा हनी बीज को और इंसेक्ट को ट्रैप करेगा। ओह अमेजिंग। तो आप क्या हमारे ऑडियंस को थोड़ी सी टिप्स दे सकते हैं और कुछ ऐसे प्लान्स बता सकते हैं जिनका गण जो है पूरे मिलते हैं? 36 के 36 गण वाले। 36 के 36 तो देखो नहीं मिलेंगे तो बल्कि गड़बड़ी होगी, तो 36 तो नहीं मिलने चाहिए। हाँ। 17 भी मिल जाए तो भी काफी है। बिल्कुल ठीक है। नहीं तो जैसे मैं बता रही हूँ, मोस्टली जो हम लोग कॉमन प्लांट्स हैं जो यूज करते हैं, दे आर मैरीगोल्ड्स, कैलेंडुलास, ठीक है, क्रिसैंथेमम्स बहुत एक अच्छे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स सीजन भी है अभी विंटर्स का। और दे फ्लावर लाइक दे सो मच। आप देख ही सकते हैं, मेरे हाँ। यहाँ बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं। हाँ। बेसिल बहुत अच्छा है, हर्ब्स में अगर आप साथ में बेसिल आप मेरा देखेंगे तो इतनी हाँ। अमेजिंग खुशबू है इसमें। हाँ। लेमन बेसिल है, इसकी अलग अलग वैरायटीज हैं। हाँ। ये भी एक्चुअली इंसेक्ट रेपेलेंट है। हाँ। और हनी बीज अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इसके अच्छा। फूलों में भी हनी बीज आती हैं। हाँ, हाँ, हर्ब हाँ। भी है, Right। इसको भी आप लेके जगह जगह बीच बीच में प्लेस कर सकते हैं। हाँ। लेकिन कंपेनियनशिप में आप बेसिल भी लगा सकते हैं, लेमन ग्रास लगा सकते हैं। लेमन ग्रास लग सकता है, Yes। राइट। और इनके साथ लेट्यूस है, रोजमेरी, थाइम, व्हाटएवर लाइक हर्ब्स में आप जो भी ग्रो करना चाहते हैं। हाँ। तो हर्ब्स जनरली मैंने देखा है कि मर जाते हैं वो, मतलब उनको सर्वाइव करना मुझे लगता है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है फॉर अ नॉर्मल गार्डनर। हाँ। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रॉब्ली आप उगा पाएंगे, लेकिन इनिशियली मुझे ऐसा लगता है शायद वो मर जाता है। तो अगर हम इस तरह से कंपेनियन गार्डनिंग का यूज करें और फ्लावर्स के साथ में सबके साथ में उसे उगाएं, तो मेरे ख्याल से सक्सेस रेट जो होगी वो ज्यादा रहेगी। ऑफ कोर्स ज्यादा रहेगी। आपका मैं बोल रही हूँ, आपको बताना चाहती हूँ कि आप एक बार कम से कम ट्राई करके जरूर देखना, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, टेस्ट नहीं करोगे, तब तक आपको पता भी नहीं पड़ेगा। हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा। हाँ। कुछ पेड़ मरेंगे भी लेकिन कुछ चलेंगे भी, सो यू लर्न वेरी नाइसली। तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई कंपेनियन गार्डनिंग प्लीज। जो फ्लावर्स मैं बता रही हूँ इनके साथ कैबेज बहुत अच्छा जाता है, कॉलीफ्लावर कैबेज इनके साथ बहुत अच्छा जाता है, चिलीज बहुत अच्छे जाते हैं, टमेटोज बहुत अमेजिंग जाता है। तो जनरली जो सब्जियों के अंदर हम देखते हैं कि हमारा ग्रीन ही सब्जी का सारा बेड हो जाता है। मेरे ख्याल से एक तो कलर पॉपअप देगा, और जो भी हमने सब्जियां लगाई हैं या हर्ब्स हमने जो भी लगाए हैं उसके साथ में फ्लावर के कलर बेसिकली, जैसा कि आपने कहा, एक तो येलो, ऑरेंज, वाइट, पर्पल, वो जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव कलर्स हैं। वायोलास आल्सो, पैंसीज आल्सो, व्हिच आर एडिबल आल्सो अगेन, बहुत अमेजिंग होते हैं। तो वो भी बहुत अच्छे पॉलिनेटर अट्रैक्टर्स होते हैं। दे लुक ब्यूटीफुल विद द फ्लावर्स। मैंने हालांकि लगाई नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ वेदर अभी गर्म ही था, अब ठंड सेट इन होनी शुरू हुई है। इतनी ठंड है यहाँ पर, आज तो आई नो, बट यू कैन यूज दैट आल्सो। वो भी बहुत अच्छा है, हेल्दी है। कैलेंडुलास की एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ, बिल्कुल, कि कैलेंडुला की जो पेटल्स होती हैं उनको हम कलरिंग के लिए भी काम में लेते हैं एज केसर। ओके, यस, तो आई न्यू अबाउट हार श्रृंगार के केसर की जगह काम में लिए जाते हैं। तो उसकी जगह कैलेंडुला लीव्स भी कलरिंग के लिए, राइस कलरिंग, यस, ओके, जैसे सस्ता केसर जो बोलते हैं कई बार हमें वो ये भी मिल जाता है। तो व्हाई नॉट प्लक एट योर होम ओनली एंड ड्राई देम एंड यूज देम इन योर। तो ये जो चीजें हैं कि हमने एक चीज उगाई फिर उसको दूसरी चीज में अप्लाई करा, खाना क्रिएटिविटी, खाना फैंसी बनाना है आपको, आप अपना फ्लावर तोड़ के लाएं और खाने में डेकोरेशन में यूज करें। अमेजिंग। अगर हम घर में डालते हैं, आप सोचो होटल में जाकर अगर हमें वो प्रेजेंट करके देते हैं डेजर्ट में, एक आपने फूल डाल के दे दिया, वो प्लेट आपकी 1000 रुपए की हो जाती है, और आप घर में आपके पास अवेलेबल है, देन व्हाई नॉट, यू नो, मेक इट एंड यूज इट एट होम। सो टू सम इट अप, आप जहाँ पर भी अपनी सब्जी लगा रहे हैं, सब्जी और फ्लावर गार्डन को अलग अलग ना रखें। जहाँ भी आप सब्जी लगा रहे हैं वहाँ पर आप बहुत सारे फ्लावर्स लगाएं। इसके दो फायदे होंगे, एक तो फ्लावर्स लाइक कैलेंडुला, गेंदा, वो आपके सब्जी को भी प्रोटेक्ट करेंगे खराब इंसेक्ट से और सब तरीके के कीड़ों से, प्लस पॉलिनेटर्स को इनवाइट करेंगे। तो पॉलिनेटर्स जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा उत्पाद बढ़ेगी, फूलों की भी तादाद बढ़ेगी, आपकी सब्जियों की तादाद जो होगी वो भी बढ़ेगी। तो आप फ्लावर्स, हर्ब्स, वेजिटेबल्स, सब चीजें जो है वो साथ में उगाएं। उगा करके जरूर कोशिश करिएगा कि सब चीजों को एक साथ उगाया जाए, अलग अलग नहीं।
and you will see कि how nicely they grow. See the difference in your garden. Right. So thanks a lot Ritu. Welcome. इतना अच्छा कॉन्सेप्ट था जो हमने सीखा और आपने हमें लाइव दिखाया भी, तो आई एम प्रीटी श्योर कि मेरी सारी ऑडियंस जो है वो भी जाकर के इसको देखेगी और अप्लाई करेगी. आई एम डेफिनेटली गोना अप्लाई. आई हैव ऑलरेडी एक्चुअली स्टार्टेड अप्लाइंग दैट. तो मैं भी देखती हूँ मेरे यहाँ पर क्या रहता है एंड आई विल गेट बैक टू यू विद द रिजल्ट. यस. सो गाइस, आज का एपिसोड बहुत अमेजिंग था. एक नया कॉन्सेप्ट हमने गार्डनिंग में सीखा जो कि मैंने अभी इतना ज़्यादा उसके बारे में बात इधर उधर सुनी नहीं है. तो ज़रूर ट्राई करिएगा, नया कॉन्सेप्ट है. और कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आप ऑलरेडी कंपेनियन गार्डनिंग कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं था कि कंपेनियन गार्डनिंग है. सो आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स. देखते रहिए फ्लोरा फ्रेंजी. मैं हूँ अदिति एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून. बाय बाय. Bye.